monoelectric dipole is placed at the origin with its dipole moment directed along positive axis. Direction of electric field at point 220. एक डाइपोल है ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है एंड 2,0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x जो है वो 2 है और y जो है वो 2√2 है इस पॉइंट पर 2 और 2√2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वो। तो देखो, जब किसी जनरल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उन्हें ऑप्शंस जो दे रखे हैं अलोंग y, अलोंग नेगेटिव z, अलोंग z, अलोंग नेगेटिव y। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो अलोंग द एक्स या मतलब अलोंग द वाई या किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग नहीं आती है, एंगल पे आती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। सर मेरे को डायरेक्शन ही नहीं समझ आएगी, कैसे निकलती है डायरेक्शन। जनरल पॉइंट जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ जी। देखो वैसे तो इसकी डेरिवेशन काफी लंबी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, और मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको ही बना दूं, मतलब मन्नत वगैरह को इनको ही बता दूं। फिलहाल मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। अगर ये आपका डाइपोल मोमेंट है तो इसके जनरल पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस पी के कंपोनेंट कर देते हैं। ये जो पी वेक्टर है ना, यस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक ठीक है है, सर। तो पी कॉस थीटा के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। ये आ जाएगी आपकी जो एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है हमारी 2 kp/r³। 2 kp/r³, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। यस सर। लेकिन अब क्योंकि हमने कॉम्पोनेंट करते हैं पी कॉस थीटा, तो पी की जगह पी कॉस थीटा आ जाएगा। ओके सर। ये रेडियल डायरेक्शन होगी। चलो आपको तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक बार याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में मुझे बाकियों को भी बताना है ना। आपको बता देता हूँ, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो अब ये जो पी साइन थीटा है, ठीक है, इसकी पी साइन थीटा ऐसे है, और इसके लिए ये पॉइंट परपेंडिकुलर वाला आ गया, हम्म। ठीक है, यानी कि इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो ऐसे होता है, अपोजिट होता है पी के, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। सो इसको हम टेंजेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, और ये आएगी आपकी, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो था kp/r³। यस सर। r³, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर p की जगह मतलब इसका कंपोनेंट लिया p sin थीटा, तो यहाँ पर p sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बात अब बात तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल लोगे, आपके पास रेडियल डायरेक्शन आ गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन आ गई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा √E r² E t²। इससे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एक जनरल पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट आपको दे रखा है। और अब हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन का आप किसी तरीके से समझिए।
इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, हाँ मतलब जो रिजल्टेंट है उसी की ही डायरेक्शन की तो बात हो रही है। तो वो ऊपर ही तो जाएगा फिर। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे भी जा सकता है ना, या ऐसे भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वर्टिकल ही होगा। इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ये ई आर है, ये ई टेंजेंशियल है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। लेकिन कैसे भी करके ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो नहीं है सर इसका आंसर वाई एक्सिस गिवन है। भाई। यस सर। अच्छा, ये डाटा कुछ ऐसा आएगा कि आप इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो ऐसे ही आएगा, राइट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर बार वर्टिकल ही आए। इस हम्म। केस में वर्टिकल आ रहा होगा, आप वैल्यूज पुट करके एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पुट करके आप आर और थीटा कैसे निकालोगे, क्योंकि हम तो ये थीटा और ये आर के टर्म्स में लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कैसे करोगे। सर थीटा तो कैसे निकलेगा? चलो मैं बता देता हूँ, देखो। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ये होता है आर कॉस, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ये होता है आर sin। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ से आप आर और थीटा की वैल्यू निकाल सकते ओके। हो जाएगा ना। हाँ जी। इसको आप याद रखिए, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि अगर आपको आर और थीटा के टर्म्स में किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, तो हम पोलर हम्म। कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं आर और थीटा। ये ओके। कैसे काम करता है वो भी आप देख ही लो अब, मैं सोच रहा हूँ अच्छे से ही बता दूं। तो सपोज एक पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई सपोज, ठीक है। हम्म। ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है। अच्छा ओके। तो आर कॉस थीटा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हाँ। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आर sin थीटा होगा। ठीक है सर, समझ गई। तो उस हिसाब से इन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस हिसाब से आर थीटा आपका निकल गया। वो हम्म। वैल्यूज यहाँ पर पुट करके ई आर और ई टी आपका आ जाएगा। देन जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो ऐसे मिडिल में आएगा, राइट। ओके सर। मिडिल में, मिडिल नहीं मतलब सॉरी, वर्टिकल आएगा, मिडिल हम्म। तो हम नहीं है, वर्टिकल आएगा। ठीक है, पर रब कर दो लेकिन इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के तो एक वैल्यू आएगी ना, उससे हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? आप एंगल तो निकाल पाओगे ना, ये देखो, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है। एंगल देख देख के मतलब गैस वर्क ही करना है कि कैसे होना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप एंगल निकाल पाओगे ना। हाँ। तो अगर आपने एंगल निकाल लिया, मान लो, अच्छा आपका ये जो आर और थीटा है ना, ये वाला एंगल बताएगा, मतलब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट से आपका थीटा निकलेगा ना, वो ये वाला एंगल निकलेगा, ठीक है। हम्म। तो इस थीटा के साथ, मतलब ये वाला जो थीटा है ना, वो ये वाला एंगल है थीटा। अब अच्छा। अब जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, आप अल्फा मान लो, हम्म। तो टेन अल्फा जो है वो आपका हो जाएगा ई टी अपॉन ई आर, ठीक है। हाँ। अल्फा आ गया। तो अल्फा प्लस थीटा का सम जो है ना वो 90 डिग्री आया, आप देख लेना सॉल्व करके। उससे हम कह पाएंगे कि ये वाई एक्सिस के अलावा, ओके सर, अगर हमेशा। प्रॉपर। और देखो एक बात और बताऊं, वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि इसका वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि जेड एक्सिस में हो नहीं सकता। जब 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 हमारा जो डाइपोल है हम्म। एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसने जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई प्लेन के दे दिए, जेड हम्म। वाला जीरो कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में ही होगी, ये तो कंफर्म हो गया, हाँ जी। क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट उसने जीरो दे दिए, हाँ जी। है ना। मतलब मैं होता ना इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता, मैं पहले देखता, अच्छा जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में तो आएगी नहीं, तो यानी कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हट गया। हम्म। अब बचा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब
रेडियल और टेंजेंशियल दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ, या तो ऐसे या ऐसे, मतलब ऊपर ही आएगा, यस नीचे तो सर। आएगा नहीं। तो यस। उससे हम अंदाजे से बोल सकते हैं कि इट इज अलोंग द वाई। ओके सर। हालांकि प्रॉपर सॉल्व करके फिर आपका आंसर भी आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री आएगा। ओके सर। चलो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। A point negative charge minus q is placed at a distance r from a small dipole with the dipole moment p in the xy plane as shown. The x component of the force acting on the charge minus q. X component of the force. रब कर दो इसको। यस सर। देखो अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये p वेक्टर है, इसके आप कंपोनेंट कर दो, p cos थीटा इधर और इधर p sin। ठीक है, तो जो यहाँ पर माइनस क्यू है, वो बोल रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट बताना है सिर्फ। एक्स कंपोनेंट का मतलब है, मतलब ये जो पी कॉस थीटा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो जाएगी 2k पी कॉस थीटा, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा ना, पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। हाँ जी। ये आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। तो आर क्यूब, आर मतलब डिस्टेंस है, ठीक है, आर क्यूब है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स हो गया, अच्छा ठीक है सर। है ना। अब ये जो है वो पी कॉस थीटा की वजह से आया है अभी। ठीक है, अब पी साइन थीटा जो है, ठीक है, उसकी वजह से कितना आएगा, उसकी वजह से पी साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल हो गया। हम्म। ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो ऐसी ही आएगी। ठीक है, पी कॉस थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी। पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, उसको इवन मान लेते हैं। और पी साइन थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी। ऐसा क्यों सर? देखो मैं इधर अलग से समझा देता हूँ, इसको आप अलग अलग करके सोचो। ठीक है, ये पी कॉस थीटा है, यहाँ माइनस क्यू है, हम्म। इनके बीच में डिस्टेंस आर है। तो पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस वाला केस हो गया। ठीक है, हाँ लेकिन आप जी। याद करो जब हम एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आता। ठीक है, हाँ तो ठीक है। इस पी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर ही आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें पी साइन थीटा की, ऐसे इससे आर डिस्टेंस पे है, ये माइनस क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल वाला केस हो गया। इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में तो आती नहीं है। जो इक्वेटोरियल वाला केस है ना, आप मतलब डेरिवेशन देख लेना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी ही। तो इसका यस। मतलब है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लेनी ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, जो कि पी cos थीटा की वजह से आ रहा है। सर लेफ्ट में कैसे हो गया? अगर नीचे होता है तो लेफ्ट में कैसे ले लिया हमने डायरेक्शन? वही तो मैंने गलती कर दी ना। अच्छा ठीक है, ओके। तो आपको आपको डेरिवेशन याद है कि नहीं है? जो हाँ जी जैसे याद है। अगर मैं ऐसे डाइपोल रखूं, हाँ। डाइपोल है, इसकी जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो ऐसे आती थी, हाँ जी। और इक्वेटोरियल में आती थी वो ऐसे आती थी। हाँ इसलिए वो नेगेटिव होता था। हाँ, इसके परपेंडिकुलर तो होता ही नहीं है इलेक्ट्रिक का हाँ। डायरेक्शन। तो यानी कि जो पी साइन थीटा है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं, वो मैंने पहले गलती से बना दिया था। ठीक है, हम्म। तो इस डायरेक्शन में तो आएगी, तो यानी कि सिर्फ पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसी का फोर्स लगेगा। आंसर यही है, आप चेक कर लो एक बार, पी कॉस थीटा क्यू अपॉन आर। सर इसका सी गिवन है, नेगेटिव क्यों होगा? माइनस, एक मिनट, क्योंकि माइनस क्यू है ना, अच्छा ठीक है सर। माइनस मैंने लगाया नहीं, ये यहाँ पर क्यू लिखा है ना, यहाँ पर माइनस भी तो आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट,
द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लॉन्ग लाइन चार्ज इज 4 माइक्रो। ठीक है, स्ट्रेट लॉन्ग लाइन चार्ज मतलब इन्फिनाइट वायर की बात हो रही है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट ए पॉइंट 3.6 सेंटीमीटर अवे होगा। इसमें क्या डाउट है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपने नोट डाउन कर लिया था? यस सर, ये तो हो गया था सर, लाइन चार्ज वाला। हाँ, ये तो मतलब इसमें लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर वही हाँ, लगाना। वो तो हो गया था। पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास m moves in a circle of radius r। पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास m moves in a circle around। ठीक है, टाइम डिफरेंस ये भी देखो। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हुँ, तो डिस्टेंस कितना करेगा वो 2 पाई आर, और स्पीड जो है वो हम निकाल सकते हैं, दिया तो हुआ नहीं इसने। ठीक है, भी अभी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये अगर इनफाइनाइट चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर वो आ जाती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। हुँ, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है लेकिन माइनस क्यू है, तो उसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, ये माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा ना। तो यस सर। यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। आर से आर कट गया, बी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ये भी आ गया, बी की हुँ, वैल्यू यहाँ पुट कर देते। अच्छा। तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है या अलग दिया हुआ है, थोड़ा हो सकता है ये 2 पाई इन्होंने अंदर कर दिया हो रूट के। 2 पाई आर ये रूट। लैम्डा के टर्म्स में है। ये के कहाँ से गया है, अच्छा के भी लेकर आए हैं, अच्छा ठीक है। तो देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 2 के लैम्डा बाय आर ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, हाँ जी। है ना। तो इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, ओके सर। तो अब इसके हिसाब से करें तो एक काम करते हैं, इन्होंने रूट के अंदर लिखा हुआ है ना कि, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन बन गया। हाँ जी, के बन तो गया। 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय के बनेगा ना ये। हाँ, ये ठीक है। तो 1 बाय 2 के, तो ये और ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर रूट के अंदर एम अपॉन के, और रूट के अंदर लैम्डा क्यू तो है ही। यस। अब आंसर मैच करो जरा एक बार। 56 का ए गिवन है। यही तो आ रहा है, हाँ, सही। ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। A ring of radius r has a charge minus q distributed uniformly over it। ये नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। A ring of radius r has a charge minus q minus q charge। A ring of radius r has charge minus q distributed uniformly। Charge q is should be placed at the center। The ring says that the electric field becomes zero at a point on the x of the ring at a distance r from the center of the value of q is। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अगर सेंटर पे क्यू रख दिया जाए आर डिस्टेंस पे, सॉरी सेंटर पे क्यू रखा है, तो इस क्यू की वजह से इस आर डिस्टेंस पे जो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू यानी कि रिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस। ऑब्वियस सी बात है प्लस क्यू जो है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज रिंग है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग वाली है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए की जगह रेडियस है आर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। एक बार क्रॉस चेक करें ना कि यहाँ पर एक्स होता है कि आर होता है, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये ठीक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है सर। है ना। तो यहाँ पर आपने रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। अब इस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी के क्यू अपॉन आर। ठीक है। तो स्मॉल, अरे इन्होंने क्या पूछा है, क्यू पूछा है। अच्छा, रिंग वाला ये क्यू ऐसे है, रिंग वाला जो चार्ज है वो क्यू है, कैपिटल क्यू है, तो हमने कैपिटल क्यू लिख दिया है। ठीक है, तो अब के से के कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल क्यू की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है, और एक्स जो है ना वो आर ही है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा ये, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। एक्स की वैल्यू आर के बराबर है, यस सर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब तो बहुत इजीली हो जाएगा, के कट गया, ये 2r² बनेगा, हाँ जी। है ना। तो क्यूब। आर 2r² की पावर 3/2, 8 आर क्यूब हो जाएगा। हाँ 2 की पावर 3/2, और आर की पावर 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हाँ बचेगा इधर, ठीक। और इधर q/r², तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर बचेगा, और एक आर इससे कट जाएगा, हम्म q अपॉन 2 की पावर 3/2। क्या आंसर दिया मैंने? सी पार्ट क्यू हाँ अपॉन 2। यही था, हाँ ठीक तो है। 2 की पावर 3/2 का मतलब 2√2 ही तो हुआ। हाँ ठीक है सर। ये तो क्लियर है ना आपको, 3/2 यस। पावर है तो वो 2√2 है। यस सर। सर माइनस क्यू की वजह से मतलब एक्स डायरेक्शन में क्यों आ रही है, थोड़ा ऐसे टी डायरेक्शन में होनी चाहिए माइनस क्यू की तरफ ऐसा थोड़ा। मतलब रिंग की वजह से, हाँ मतलब माइनस क्यू। हाँ। देखो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी एक्सिस पे, वो उसकी अगर माइनस चार्ज है तो सेंटर की तरफ आएगी, हम्म अलोंग द एक्सिस, और अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द रिंग अलोंग द एक्सिस। क्योंकि इसके जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा। जो ओके। आपने एक क्लास मिस की थी ना, उसमें ये डेरिवेशन मैंने करवाई है, ओके सर। तो आप एक बार वो देख लेना। मैंने ये डेरिवेशन करवाई है उसमें, पता नहीं शायद आप थे या नहीं क्लास में, मुझे याद नहीं है। तो उसमें मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यस सर ठीक है सर। तो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है रिंग की वजह से। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर 2 semi-circular wires मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, 3D डायग्राम है, ये एक ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे। तो आप याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी, तो हमने क्वार्टर, जो सर्कल का क्वार्टर पार्ट होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो अगर तीन वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है और तीनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर √3e आएगा। ये पता है कैसे? आपको, e² प्लस e² प्लस e² का अच्छा ओके सर। √3e आ जाएगा। हाँ अब जी। e क्या चीज है, e जो है वो एक क्वार्टर पार्ट जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, के क्या था वो, के क्यू
वैसे 2Q4 जो है ना वो पूरी तीनों रिंग्स पे डिवाइडेड है, तो एक पे 2Q/3 होगा, क्यू की जगह आप 2Q/3 लिखोगे। ठीक है, तो के हम्म, इंटू 2Q/3 डिवाइड बाय, आई थिंक आर था, और इधर था थीटा। थीटा की जगह हम लिखते थे थीटा/2 था, तो पाई/2 की जगह फिर पाई/4 हो जाएगा ये। याद आया कुछ फॉर्मूला हमने किया था यस आर सर, का? यस सर। तो ई की वैल्यू ये मैंने आपके सामने लिख दी है ना, और यहाँ पर आप इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक चेक कर लेते हैं क्या है आंसर। के के की ना इन्होंने वैल्यू डाल दी है। ठीक है, और 3 तो आ नहीं रहा है इसमें, 3 तो नहीं है। एक मिनट, इन द गिवन फिगर सेमी two semicircular wires are connected which are in, अच्छा, एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन में है। मैंने ना मतलब मैंने डायग्राम ही गलत समझ लिया है। मुझे लगा कि इसके तीनों पार्ट जो है वो तीनों प्लेन्स में है, जबकि क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि एक तो एक्स वाई प्लेन में है और एक एक्स जेड प्लेन में है, ये जेड है। ऐसे है, यानी कि दोनों रिंग्स जो हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ये समझ में आया? थोड़ा सा। मैंने गलत समझ लिया, ऐसे है, मतलब लाइक दिस, ऐसे। अच्छा ठीक है। ये एक वाई। सेमी सर्कुलर रिंग है हाँ। और ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। मैंने पहले क्या समझा कि जो तीनों प्लेन्स हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों में है, ओके। मुझे ऐसा लगा पहले, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दिया। बट सेमी सर्कल है तो कोई ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर आएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को जाएगी, दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो आंसर आएगा √2E। और ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका के। 2Q0 जो है वो डिवाइडेड है दोनों पे, यानी कि Q0 आएगा, तो K Q0 थीटा हो जाएगा आपका पाई, और वो डिवाइड भी होता है 2 से, तो पाई/2 आ जाएगा। K Q थीटा अपॉन R² होता है शायद डिनोमिनेटर में, R इज द रेडियस। तो फिर इन्होंने ना के की वैल्यू डाल दी आई थिंक, तो 1/4 पाई/0 नॉट पाई/r²। ठीक है, तो एक टू जो है ये भी है, तो 2 की पावर 3 आना चाहिए। चेक करो जरा एक बार। 1 है सर। पाई² कैसे आ गई? सर पाई/2 क्यों होगा? थीटा/2 होता है ना थीटा रिंग। पाई कैसे आया? थीटा ये आएगा ना 180 डिग्री, ये 180 डिग्री एंगल होता है ना पूरा सेमी सर्कल के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पाई²। नीचे पाई² कैसे आ गए? इन्होंने आंसर क्या दिया, 1। 1। तो 2 की पावर 1/2 √2। है मतलब। हम्म। सर √2 तो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने भाई, ओहो। ये √2 ये लिखा ना, ये तो मैंने ई ही लिखा ना, √2 तो मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर ये √2 है तो पाई² तो नहीं आएगा। वो तो मिस प्रिंट है, नीचे पाई² आ ही नहीं सकता। पाई पाई कट रहा है हमारा तो।
मैं वही कह रहा हूँ, वो मिस प्रिंट है पाई स्क्वायर, नीचे पाई स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि एंगल मतलब पाई स्क्वायर आने का मतलब है नीचे एक एंगल आना चाहिए। दूसरा हम्म तो हमें कंफर्म ही है ना, एंगल नीचे थोड़ी आता है, न्यूमरेटर में ही आता है, वो मिस प्रिंट हो रखा होगा। बट अभी भी अगर ये कटेगा तो ये √2 आएगा, तो इधर 2 की पावर 2 प्लस 1/2, हम्म 5/2 आ रहा है भाई, मतलब एन की वैल्यू 5, जबकि इनके अकॉर्डिंग इसके सोल्यूशन देखना एक बार क्या। एक बार गिवन। एक काम करो, जो आर्क का फॉर्मूला होता है एक बार चेक करो क्या है। एक सेकंड सर देखते हैं। k/q θ/r² मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। सेमी सर्कल का ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मतलब जनरल वाला फॉर्मूला बताओ, आर्क का थीटा वाला। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। अच्छा ये है। या फिर लैम्डा के टर्म्स में के 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। एक 2k लैम्डा लैम्डा बाय आर बाय आर। साइन अल्फा बाय 2। तो ये था ना, ये ये हमारा जनरल वाला है, राइट। हाँ जी जनरल वाला है। तो एक तो लैम्डा जो है वो हमारा है Q0/πr, ठीक है, क्योंकि Q0 जो है वो इस हाफ सेमी सर्कल रिंग पर डिवाइडेड है, तो चार्ज पर यूनिट यानी कि लैम्डा की जगह हम लिखेंगे Q0/πr, Q0/πr, एक तो ये आ, ठीक है। अब क्योंकि सेमी सर्कल है, ठीक है, हम्म √2 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पूरी। और क्योंकि ये √2 ही आंसर है, तो √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन अल्फा/2 में अल्फा जो है वो पाई होगा, साइन हम्म π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, तो ये तो हो जाएगा 1। हम्म तो अब ये आ रहा है हमारा 2√2, के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 πε0 Q0 ना, ये 2√2 हो गया, के की वैल्यू पुट कर दी, Q0 लिखा हुआ है, ये 1 हो गया अपॉन πr²। लग रहा है इनका आंसर सही। 2√2 जो है, ठीक है, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे ना, 2/1/2 बचेगा, हाँ ठीक है सर। है ना। यस सर, आ गया सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो जो मेरे को फॉर्मूला याद आता था ना, ये θ/2 वाला, ये हम्म फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है। अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड में भी हम एक रिंग वाला पढ़ेंगे, सेम ऐसी आर्क होगी, ठीक है, उसमें करंट जा रहा होगा, उस करंट फ्लोइंग आर्क की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते अच्छा ओके सर। हैं, वो वाला फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए, ठीक है। यस सर। सो तो ठीक है ना, क्लियर हो गया। यस सर हो गया। नेक्स्ट रब कर दो इसको। यस सर कर दीजिए। यूजिंग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कंसिडर एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, each charge minus e embedded in the sphere of charge plus in equilibrium, each electron is at a distance d from the center of the atom. What is the equilibrium separation to? ये कैसा क्वेश्चन है। जो +2e चार्ज है, स्फीयर ऑफ चार्ज +2e, मतलब पूरे स्फीयर में जो चार्ज है वो 2e यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसा है
कि पॉजिटिव 2e चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, प्लस 2e चार्ज। तो इस स्फीयर की वजह से r डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मैं डायरेक्टली वो लगा रहा हूँ गॉस लॉ। ओके सर। क्यू एनक्लोज जो है वो हो जाएगा आपका 2e डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये क्यू एनक्लोज हो गया और ये एप्सिलॉन से डिवाइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r इनसाइड द स्फीयर ड्यू टू प्लस 2e चार्ज, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो 2e इंटू आर, यहाँ पर आर के बार 1 बचेगा, 2e इंटू आर अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और नीचे 4 पाई भी आएगा, ठीक है। ये आ रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टेंस आर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी डिस्टेंस पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये इन्होंने ये तो नहीं करते कि चार्ज को सेंटर पे ही मान लिया है। चलो देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, ठीक है। जो देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना के समझा देता हूँ, मुझे तो समझ में आ गया प्रश्न। ये माइनस ई इधर है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो इधर को लगेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है सर? पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली है आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर आर डिस्टेंस जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर से डी डिस्टेंस पे है। तो सेंटर से डी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगी ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना नेगेटिव चार्ज को, तो ये ऐसे लगेगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये होगी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और ये होगा फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों बैलेंस होगी तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इन दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस कर रहे, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ए ई स्क्वायर अपॉन, डिस्टेंस उनके बीच में 2d है तो 2d का स्क्वायर, एंड दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय E into electric field due to positive charge. तो k e square upon 4d square is equals to E into electric field due to positive charge, ये हम निकाल चुके हैं, 2er upon 4 pi epsilon naught r। तो 4 से 4 कट गया, e स्क्वायर से e स्क्वायर कट गया, तो d की वैल्यू निकालनी है ना। स्मॉल r क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, यहाँ पर इस केस में स्मॉल r d हो जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन भी निकाल रहे हैं, तो r जो है वो d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका d हो गया है। दैट मीन्स, अच्छा, ये जो k है इसकी वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, है ना, तो पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, 4 बच गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 1/4d स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी सब कट चुका है, और राइट हैंड साइड पे बच रहा है 2
डी अपॉन आर क्यूब। तो ये डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 4 2 8, 8 डी क्यूब। सर आर गलत इज है, गलत आ रहा है, आर आंसर है। डी इज इक्वल टू आर बाय 2 आर। ए पार्ट गिवन है आंसर तो। चेक कर लो भाई, मुझे अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है। बताना सर, फिर हो सकता है आंसर गिवन गलत हो। देखो पूरी हमने कैलकुलेशन की है। आपको समझ में आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है? नहीं आया तो मुझे बताओ, दोबारा समझाऊं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात नहीं समझ आई कि वो चलो लेफ्ट मैं डायरेक्शन में क्यों है। चलो दोबारा। पहले तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, मैं सोच रहा था कि पहले मैं खुद एक बार अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं कि मैं सही सोच रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फेयर में फैला हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पे है। ये वही वाला केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हम्म। बस वहां पर हमने चार्ज क्यू लेते हैं, यहाँ पर 2e चार्ज दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। ठीक है, यस सर। तो हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं? सर क्योंकि आंसर बहुत रेयरली गलत देते हैं। क्रॉस चेक करेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है ना, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। तो हम्म। पॉजिटिव चार्ज अगर पूरे स्फीयर में फैला हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा, अगर मैं इस लोकेशन पे बात करूँ। ठीक है, अच्छा। अब ओके। मान लो डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं यहाँ पर। हाँ। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इधर लगेगी, हम्म। पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक। ठीक है, और हाँ। इसके जस्ट अपोजिट में एक इलेक्ट्रॉन और रखा है, वो इसको रिपेल करेगा तो वो इधर को फोर्स लगाएगा। हाँ ठीक है। तो जो ओके। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बैलेंस होके कैंसिल आउट हो रही है, तब वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके। ये वो ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है। हम्म। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। याद आया कुछ? यस सर। रो की वैल्यू होती है 2e/4/3 पाई r क्यूब। ये r और 3 एप्सिलॉन नॉट अलग से, हम्म। ये इलेक्ट्रिक है। तो अब हमने क्या लिख लिया, इलेक्ट्रिक 2e r अपॉन, अच्छा यही है। यही तो है। हाँ, जी यही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक आई है हमारी। अब हमने इसको बैलेंस आउट किया है, दोबारा एक बार करके देख लेते हैं। 2e/r बाई एप्सिलॉन r क्यूब। ये r जो है वो d के बराबर है, क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन भी निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर से d डिस्टेंस पे है। r जो है वो d हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ गई। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उससे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d है, 4d स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आर क्यूब इधर चला गया, और ये 8d क्यूब, यही आ रहा है अभी। यही आ रहा है मेरे हिसाब से, डी जो है वो r/2 ही है। जेमिनी पे डाल के देखो एक बार। जेमिनाई तो पता नहीं, 50% सही। जेमिनाई नहीं, कोई भी एआई बॉट है, हाँ। फिजिक्स में बहुत उल्टे सीधा आंसर देते हैं, वो उनको समझ नहीं आती फिजिक्स अभी। मैथ इसने भी नहीं आता वैसे तो। सही बात है। आप देखना कोई भी सही क्वेश्चन हो ना, आप उस क्वेश्चन को डाल के देख लेना, वो आपको हर बार दो चार अलग अलग आंसर दे देगा सॉल्व करके। तो देखो मेरे हिसाब से यही है, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। नहीं ठीक है, नहीं, ये है वो कह रहा है 2D इज इक्वल टू आर है, तो यही तो हमारा भी आ रहा है। तो आंसर आर है। अच्छा अच्छा, वो दोनों 2D दोनों के बीच का बताना है ना, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, अच्छा, तो आर हो गया। ठीक है सर। तो ओके सर। इस चक्कर में 2 बार सॉल्व करवा दिया मेरे से क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट।
from a charged sphere having a uniform volume charge density. A smaller sphere of radius small r is removed. अब ये वेक्टर वाला जो है ये बड़ा गंदा होता है क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? ये है और एक कैविटी वाला। नहीं बस कैविटी वाला ही है। यही वाला था ना लास्ट? हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको ना मुझे सभी को करवाना है। ठीक है सबको भी इसको मेरे को याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है ओके सर। तो आज की क्लास में यही खत्म करेंगे। ठीक है, यस सर। और बाकी आपके डाउट्स हो गए ना क्लियर सारे? यस सर इसके हो अलावा गया। यस ठीक सर। है, और नेक्स्ट क्लास में वो मन्नत पे आ जाएंगी यार। अभी तो डाइपोल वाला भी करना है हमें एक बार दोबारा। क्या करना है? डाइपोल का डायरेक्शन वाला। हाँ मेरे को याद दिला देना। ठीक है सर। वो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करना है, और जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल लग रहा है नहीं किया, तो दोनों ही करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर।